गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मॉर्निंग में मैंने आपको हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का साल्ट मार्च बताया था। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट द साल्ट मार्च। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यों शुरू किया गया, और साल्ट मार्च के ही दौरान जो था महात्मा गांधी ने जो था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो था शुरू किया था। क्या हुआ था कि इंडियंस के द्वारा किए जा रहे मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव तरीका अपनाया, एक कठोर तरीका अपनाया। दैट इज़ वाई है टू स्टार्ट द टैक्स ऑन द साल्ट। नमक के ऊपर उन्होंने टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया। बट एक बात ध्यान रखिए कि जो टैक्स था वो उन्होंने कह दिया कि जितना भी साल्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी, इंडिया का कोई भी मर्चेंट जो है वो साल्ट जो है वो नहीं बनाएगा। अब जो इंडियंस थे, महात्मा गांधी को लगा कि क्या है, तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, और इन लेटर्स में इन्होंने अपने 31 डिमांड्स रखी। और इन 31 डिमांड में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि रिमूव द साल्ट टैक्स, कि नमक के ऊपर से टैक्स जो हटा दिया जाए। वाई महात्मा गांधी थिंक दैट द साल्ट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द फूड आइटम। खाने के लिए नमक बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज़ ए पुअर पीपल, हाउ दे हैड टू टैक्स द पे, के गरीब लोगों के अगर नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा तो गरीब लोग कैसे उसका रहेंगे। और उन्होंने उनको 11 मार्च तक की जो थी गारंटी का पीरियड दिया था कि 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को मान लिया जाए। अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को नहीं माना गया तो हम लास्ट स्टेज पर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे। लॉर्ड इरविन ने जो था इसको बिल्कुल भी नहीं सुना, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर जो था, तब महात्मा गांधी ने 11 मार्च को जो था, 11 मार्च तक का टाइम था, 11 मार्च को और कांग्रेस जो थी वो भी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से जो गुजरात में है वहाँ से अपने 78 ट्रस्टी वॉलंटियर्स को लेकर, वॉलंटियर्स होते हैं अनुयायी जो उनको फॉलो करते हैं, उनको वॉलंटियर्स बोलते हैं, 78 ट्रस्टी वॉलंटियर्स लिए साबरमती आश्रम से दांडी जो था 40 किलोमीटर था, 240 किलोमीटर दूर था। महात्मा गांधी डेली अपने वॉलंटियर्स के साथ 10 किलोमीटर चलते, पैदल वॉक करते, विलेजर्स से मिलते, लोगों से मिलते, एंड दे आस्क देम डोंट बी ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज़ मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो नहीं करें। लगातार 24 दिन तक महात्मा गांधी 10 किलोमीटर चलते रहे, और 24वें दिन जो थे वो दांडी पहुँचे, कोस्टल एरिया ऑफ द गुजरात, समुद्री किनारा जहाँ से नमक बनाया जाता है, और वहाँ पर उन्होंने जो था समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके जो था नमक जो था बनाया। अब इसके साथ ही जो था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो गया, और इस प्रकार से घर घर में, और उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे जो लोग थे जो नमक का उत्पादन करते थे वो सभी जो थे अपना नमक बनाकर और डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। कहाँ पे करने लगे, जहाँ जहाँ जिन दुकानों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जहाँ फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी नमक जो थी बनाती थी, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। एट द मोमेंट जो स्प्रेड फॉरेन क्लोथ्स, और क्या किया गया, विदेशी कपड़ों का बाइकआउट किया गया, एंड द लिक्विड शॉपकीपिंग की गई, ठीक है। नॉट पेड रिवेन्यू जो था, चौकीदारी टैक्स जो था, विलेजर ऑफिसर्स जो रजिस्टर ये सब देते, सभी प्रकार से जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से विरोध जो था वो किया गया। अब वरीड अबाउट द डीलिंग ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्टेड द कांग्रेस लीडर। अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे करें, इस मूवमेंट को कैसे रोकें। उन्होंने ब्रिटिश, हमारे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उनको सबको जेल में डाल दिया। उसमें सबसे बड़ी बात थी जो हमारे पेशावर, जो उस समय पाकिस्तान भी है, पेशावर जो है वो पाकिस्तान में है, पेशावर के नेता थे जिनको महात्मा गांधी की तरह ही सम्मान दिया जाता था, अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, उनको भी जो था उठाकर जेल में डाल दिया गया।
और महात्मा गांधी का डिस्प्लेस ऑफ द महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड कर लिया गया 1930 को अप्रैल में। और जो थी लोग जो थे उससे हो गए। ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, और महात्मा गांधी को ने अपने आप को अरेस्ट जो था करवाया। और धीरे धीरे ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था बड़े पैमाने पर लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, और इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट नियर अबाउट 1 लाख पीपल को जो था अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। मतलब कि नियर अबाउट 1 लाख पीपल जो थे वो जेलों में भर दिए गए, चाहे इसमें बच्चे थे, चाहे उसमें वुमेन्स थी, जितने भी लोग थे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे, उन सभी को जो था कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब इन अ सच सिचुएशन, अब ये जो परिस्थिति थी इसमें महात्मा गांधी ने क्या करा, अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब निर्दोष लोगों को जेलों में भरा जा रहा था, तो यही सब सोच कर निर्दोष लोग जो है मेरी वजह से हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने जो था अपना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था कॉल ऑफ वापस ले लिया। और उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा 5 मार्च 1931 को, और बाय दिस द गांधी इरविन पैक्ट वाज द कंटेड द पार्टिसिपेशन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने निश्चित किया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए लंदन जो है वो जाएंगे। अब आप देखिए कि जब वो लंदन जाने लगे तो बट जो कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे, और वो इसको नहीं चाहते थे। और दिसंबर 90 जो था 90 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इसके लिए फेवर नहीं थी। गांधी जी वेंट टू लंदन गए वहाँ पर, बट देयर इज़ नो रिजल्ट, वहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि कोई भी जो थे इससे सेटिस्फाई नहीं थे। और क्या कर दिया गया, जब महात्मा गांधी जो थे लंदन से वापस आए तब तक क्या कर लिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया गया था, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। जब महात्मा गांधी वापस आए और उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने दोबारा से जो था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था 1931 में फिर से शुरू कर 1932 में फिर से शुरू कर दिया, और ये 1932 तक जो था चला। लेकिन तब तक इसने अपनी जितनी प्रसिद्धि थी, जो महात्मा गांधी के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, लोग जो थे उसे सेटिस्फाई नहीं थे। अब आप देखिए जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था तो कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट जो किया। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जो पट्टेदार थे, पट्टेदार कौन होते हैं, जो अपनी भूमि को जो है किसानों को खेती करने के लिए एक शर्तों के द्वारा देते हैं कि आधा खेतों में जितनी भी उपज होगी उसका आधा हिस्सा मेरा, आधा तेरा। और ऐसे ही जाट जो थे उत्तर प्रदेश के, उन सब ने जो था इसको किसी भी प्रकार का ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना जो था वो मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना किया चौकीदारी वगैरह टैक्स, और लेकिन क्यों मना कर दिया, क्योंकि इन दिनों लगातार प्राइस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। द प्राइस हैज़ टू बी अप एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ टू बी स्टार्ट द मच रिवेन्यू, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ज़्यादा रिवेन्यू चार्ज करने लगी थी। बट द पीपल हैज़ टू बी द पीजेंट हैज़ द पुअर पीजेंट आर नॉट बी दोज हु हैज़ टू वर्क ऑन द लैंडलॉर्ड्स फील्ड। जो बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में काम कर रहे थे उनके लिए टैक्स पे करना जो था बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए शुरू में तो सबने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ने पार्ट लिया, पर धीरे धीरे उनको लगा कि कांग्रेस जो है हम बुरे जो गरीब पीजेंट्स हैं उनके लिए कोई भी वर्क नहीं कर रही है, कोई भी हमारे लिए काम नहीं कर रही है। जिसके परिणाम से क्या हुआ, धीरे धीरे सभी लोगों ने जो इंडस्ट्रीज थे जहाँ होते सब ने जो था इसमें पार्ट लेना जो था बंद कर दिया।